बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम आसिफ मुमताज़ फ्रॉम चैनल मुमताज़ फिज़िक्स। स्टूडेंट आज हमने किरचॉफ्स रूल्स को स्टडी करना है। स्टूडेंट किरचॉफ ना एक साइंटिस्ट का नेम है, इसने कुछ रूल्स डेवलप किए, तो आज हमने किरचॉफ्स के रूल को स्टडी करना है। तो किरचॉफ रूल को स्टडी करने से पहले स्टूडेंट हम सिंपल सर्किट को स्टडी करते हैं। सिंपल सर्किट क्या है? तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सर्किट का पता होना चाहिए। सर्किट क्या चीज है? स्टूडेंट सर्किट क्या है? एक क्लोज पाथ होता है, अ क्लोज पाथ ड्यू टू विच करंट कैन बी फ्लो। कि ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर जो करंट है वो फ्लो कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? एक क्लोज सर्किट कहेंगे, या उसको हम लूप कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई करंट के फ्लो का कोई पाथ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर्किट कहेंगे। कि जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, कोई इक्विपमेंट भी लगा हुआ हो और कोई बैटरी भी लगी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट कहते हैं। अब स्टूडेंट सर्किट ना टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिंपल सर्किट और दूसरे को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो स्टूडेंट सर्किट की टू टाइप्स हैं। एक को बोलते हैं सिंपल सर्किट और नंबर 2 पे क्या है? कॉम्प्लेक्स सर्किट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है सिंपल सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट सिंपल सर्किट वो सर्किट जिसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस हो और जस्ट एक वोल्टेज सोर्स हो। यानी क्या हो? नंबर 1 पे मैनी उसके अंदर रजिस्टर्स हों और उसके अंदर जो वोल्टेज सोर्स है, यानी स्टूडेंट जो बैटरी है, वो बैटरी जस्ट क्या होनी चाहिए? एक बैटरी उस सर्किट के अंदर लगी हुई होनी चाहिए। तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सर्किट। अब अगर स्टूडेंट हम अगर सिंपल सर्किट की डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करें, तो ये हमारे पास एक सिंपल सर्किट है। अब इस सर्किट के अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो बैटरी है वो बैटरी हमने क्या यूज की है? जस्ट एक बैटरी को यूज किया है। यहाँ पे मैंने दो रेजिस्टेंस शो किए हैं, तो दो रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आ गया और मैनी रेजिस्टेंस आ गई, तो ऐसे सर्किट को हम सिंपल सर्किट बोलते हैं। अब स्टूडेंट इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या यूज करते हैं? ओहम्स लॉ को यूज करते हैं। ओहम्स लॉ के जरिए इस सिंपल सर्किट को हम इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या है? कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें मैनी रेजिस्टेंस को हमने अटैच किया हो। मैनी रजिस्टर को अटैच किया हो और उसके अंदर स्टूडेंट जो वोल्टेज सोर्स हैं वो भी एक से ज्यादा हो। मैनी वोल्टेज सोर्स हमने क्या किए हो स्टूडेंट? यूज किए हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इस सर्किट को ड्रा करें तो उस कॉम्प्लेक्स सर्किट कुछ इस तरह से आएगा। ये सपोज कि हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस आ गई, ये हमारे पास फर्स्ट बैटरी आ गई जिसको वोल्टेज को हमने E1 का नाम दे दिया। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस आ गई और ये हमारे पास एक सर्किट क्लोज हो गया। फिर हमारे पास ये सेकंड रेजिस्टेंस आ गई और इसके साथ ये दूसरी बैटरी आ गई जिसकी EMF को हमने E2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्टूडेंट इस सर्किट के अंदर आप देखें तो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस यूज हो रही हैं, R1, R2 और R3। यानी बहुत सारी इस तरह से हम बहुत सारे रेजिस्टेंस भी अटैच कर सकते हैं। और जो बैटरी है वो हमने दो वोल्टेज सोर्स यूज किए हैं। जो सिंपल सर्किट है स्टूडेंट उसमें जस्ट एक लूप प्रोड्यूस होगी। लूप कहते हैं कंप्लीट पाथ को, करंट के फ्लो को। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका नाम दे दूं A B C D, तो यहाँ A से B से C से D से, तो ये एक लूप है। इस तरह अगर हम इसको नाम ले दें E F, तो ये B से E से F से C और C से B, ये एक सेकंड लूप है। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर
एक से ज़्यादा लूप्स होंगे यानी 2 लूप्स होंगे, और सिंपल सर्किट के अंदर एक लूप होगी। और जो हमारे पास कम्प्लेक्स सर्किट होगा इसमें वोल्टेज सोर्स एक से ज़्यादा होगा, यानी 2 या 2 से ज़्यादा बैटरी लगी होंगी और ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। अब स्टूडेंट इस सर्किट को अगर आपने सॉल्व आउट करना हो तो सिंपल ओहम्स लॉ से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, किरचॉफ रूल्स को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना था वो किरचॉफ रूल था। तो अब हम देख लेते हैं कि किरचॉफ रूल क्या है। तो स्टूडेंट किरचॉफ के दो रूल्स हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ सेकंड रूल। अब स्टूडेंट जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल है इसको करंट रूल भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट रूल, या इसको हम किरचॉफ वोल्ट चार्ज रूल भी कहते हैं, किरचॉफ चार्ज रूल। और स्टूडेंट जो किरचॉफ का सेकंड रूल है इसको हम किरचॉफ वोल्टेज रूल या वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। तो वन बाय वन स्टूडेंट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किरचॉफ के फर्स्ट रूल को स्टडी करते हैं। किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखें। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ फर्स्ट रूल के किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा हो, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट कोई एक पॉइंट है, ये हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्टूडेंट इस पॉइंट ए के अंदर कुछ करंट फ्लो करते हुए जा रहे हैं और कुछ करंट इससे अवे मूव करते हुए जाएंगे। तो यहाँ मैंने शो किया कि सपोज के इस पॉइंट ए की तरफ ये कुछ करंट फ्लो करते हुए आ रहे हैं। ये दो वो करंट थे जो सर्किट ए की तरफ फ्लो करते हुए आ रहे थे। अब पहला सर्किट इसकी रेजिस्टेंस को R1 का नाम दे दिया, इसकी रेजिस्टेंस को R2 का नाम दे दिया। अब इस सर्किट में जो ये करंट फ्लो कर रहा है, सपोज के करंट I1 है, और ये जो सेकंड करंट इसमें फ्लो कर रहा है इसको हमने नाम दे दिया I2 का। तो स्टूडेंट पॉइंट ए की तरफ ये दो करंट I1 और I2 क्या करते हुए जा रहे हैं, फ्लो करते हुए जा रहे हैं। इस तरह यहाँ से हम दो और करंट लेते हैं जो इस पॉइंट ए से अवे मूव करते हुए जाएंगे। अब हमने दो और रेजिस्टेंस शो कर दी, ये रेजिस्टेंस R3 आ गई, ये रेजिस्टेंस R4 आ गई। अब रेजिस्टेंस R3 में जो स्टूडेंट करंट फ्लो करेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I3 से, और जो R4 में करंट फ्लो करेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे करंट I4 से। तो स्टूडेंट जितना करंट पॉइंट ए के अंदर इंटर हो रहा है उतना ही करंट यहाँ पॉइंट ए से लीव भी कर रहा है। तो आप फर्स्ट रूल को इंटर और लीव रूल भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना करंट पॉइंट ए के में के अंदर फ्लो करेगा उतना ही करंट यहाँ से अवे भी मूव करेगा। तो हम यूं कहेंगे द सम ऑफ all the current flowing toward the point A must be equal to the sum of the current flowing away from the point A, away from the point A। और स्टूडेंट हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं सम ऑफ आई, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू क्या है, 0 है। यानी इस पॉइंट ए पे जो करंट है वो सारा करंट किस चीज के बराबर आएगा, 0 के इक्वल आएगा। या स्टूडेंट हम अगर हम इसको यूं डिफाइन करें, द सम ऑफ ऑल द करंट मैटिंग एट अ पॉइंट A must be equal to 0। यानी A पॉइंट के ऊपर जितने करंट मीट कर रहे होंगे उन तमाम करंट का अगर हम सम ले लें तो उनका जो सम है वो स्टूडेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब स्टूडेंट कन्वेंशन ये है कि जो करंट पॉइंट ए की तरफ फ्लो करके जा रहे होंगे उनको कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव, और वो करंट जो यहाँ से अवे मूव कर रहे हो उनको कंसीडर किया जाता है नेगेटिव। अब स्टूडेंट जो करंट पॉइंट ए की तरफ मूव कर रहा होगा, करंट मूविंग
टूवर्ड्स द पॉइंट ए, उसको हम स्टूडेंट क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। और करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ए, तो उसको कंसीडर किया जाएगा नेगेटिव। अब स्टूडेंट अगर हम अपनी डायग्राम को देखें तो यहाँ पे पॉइंट ए की तरफ दो करंट फ्लो करते हुए जा रहे हैं, जो I1 है और I2 है। तो स्टूडेंट फिर हम I1 और I2 को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये करंट हमने कन्वेंशन पढ़ी कि जो पॉइंट ए की तरफ फ्लो करेगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। अब दो ही करंट ऐसे हैं जो पॉइंट ए से लीव करते हुए जा रहे हैं और उनको हम नेगेटिव लेंगे, तो उनमें से एक करंट I3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा I3। और नेक्स्ट जो करंट है वो कौन सा है, I4 है, तो I4 को भी हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट, नेगेटिव ले लेंगे। I3 को भी नेगेटिव ले लिया और I4 को भी हमने स्टूडेंट क्या ले लिया है, नेगेटिव ले लिया, क्योंकि हमने कहा है कि जो करंट अवे मूव करेगा वो क्या होगा, नेगेटिव। और इन तमाम का जो सम है स्टूडेंट वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब स्टूडेंट अगर हम नेगेटिव को साइड पे लेके जाएं तो I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और I3 को साइड पे लेके जाएंगे इक्वेशन के तो I3 हो जाएगा, और I4 को साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि जितना करंट पॉइंट ए की जाने फ्लो कर रहा है उतना ही करंट वहां से अवे भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम फिर इसको स्टूडेंट यूं लिख सकते हैं, सम ऑफ I इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया स्टूडेंट, हमने कहा था कि किरचॉफ फर्स्ट रूल को किरचॉफ करंट रूल बोलते हैं, और ये भी साथ कहा था कि किरचॉफ फर्स्ट रूल को किरचॉफ चार्ज रूल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट रूल को आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, किरचॉफ चार्ज रूल भी कह सकते हैं। अब चार्ज की फॉर्म में स्टूडेंट हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब स्टूडेंट चार्ज की फॉर्म में हम वो एक्सप्लेन करेंगे, द सम ऑफ द चार्ज फ्लोइंग। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम QI की बजाय क्या ले लेंगे, Q, इसको कह देंगे Q1, इसको कह देंगे Q2, और स्टूडेंट इसी तरह यहाँ पे इसको हम कह देंगे Q3, और इसको स्टूडेंट हम कह देंगे Q4। तो यहाँ पे हम फिर ऐसे स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करेंगे, सम ऑफ द चार्ज फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। और इसको हम जब मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम इसको यूं लिखेंगे, सम ऑफ Q इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जो चार्ज इस पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो चार्ज पॉइंट ए से अवे मूव कर रहा होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।